आपको ये स्टोरी बताई है, क्या ऐसी कोई दूसरी स्टोरी भी हो सकती है? क्या अगर हम दूसरे बच्चे से जो ये कह रहा है इसने मुझे मारा है, क्या हम उससे स्टोरी सुने तो क्या वो स्टोरी सेम होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि एआई का दौर है और अब चैट जीपीटी है, जो सवाल आप पूछते हैं ठक से आपको जवाब मिल जाता है। तो जो जहानत का एक पहले एक पैमाना होता था कि क्विज होता था और 50 सवाल दिए जाते थे, जो अच्छे से रट के आता था उसको जो है वो फ्रिज और टीवी नाम में मिलता था, वो दौर कम्प्लीटली जा चुका है। अब हमारे जो बच्चे हैं वो कम्प्लीटली एआई और रोबोट्स और इन सारे दौर में जो है बड़े होंगे। तो जो जहानत है वो सारी जो है वो लाया करेगी कि किसमें कितनी सलाहियत है कि वो क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ सके, क्योंकि चैट जीपीटी उसको ही अच्छा आंसर देगा जिसको अच्छे से सवाल पूछना आएगा। और हम अपने बच्चों में ये सलाहियत क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो कैसे डेवलप करें, आज हम उस पर बात करते हैं। हेलो एवरीवन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ज़रूर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। क्या ऐसी चीज़ें जो आप जिस पर आप सुनना चाहते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको पेरेंटिंग जर्नी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजिंग लग रही है, मुश्किल लग रही है, तो हियर आई एम। कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप बिजनेस नंबर, और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे रब्ता करके अपनी पेरेंटिंग जर्नी को खूबसूरत बना सकते हैं। रिव्यूज़ के लिए आप इंस्टाग्राम की हाईलाइट्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पहले के दौर में ये होता था कि जो बच्चा सवाल पूछता था उससे हम लोग पेरेंट्स सारे बहुत अनॉय होते थे और उनको चुप करा दिया जाता था, और वो बच्चा जो है वो ये समझता था कि मुझ में कोई मसला है। आज जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपका बच्चा आपसे क्वेश्चंस पूछता है तो बेशक एट टाइम्स आप अनॉय हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, ये इंसानी फितरत है, लेकिन बच्चा सवाल पूछ रहा है, ये बहुत हेल्दी ब्रेन की निशानी है। जब आपका बच्चा सवाल पूछ रहा है तो हमने मजीद किस तरह के सवाल उससे पूछने हैं ताकि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग का जो फैक्टर है ब्रेन में वो डेवलप होना शुरू हो जाए और वो दुनिया को अलग नज़र से देखना शुरू हो जाए और वो आगे जाके एआई के दौर में रोबोट्स पे बड़ा अच्छे से काबू पा सके। सो वो क्या क्वेश्चंस हैं, अब वो स्टार्ट करते हैं। आप बच्चे से ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करें कि अनदर पर्सपेक्टिव जो है वो इसका क्या हो सकता है। यानी कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो और आपने जो है एक चीज़ उठा के दूसरे कंटेनर में डाली, हमें और इसका क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है, हम और किस तरह ये काम कर सकते हैं। इसी तरह जब आप कहीं जा रहे हो और आपके बच्चे के शूज़ हैं वो वैसे टूट जाते हैं, तो और दूसरा क्या हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। यानी आपने डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं देना, ये नहीं चप्पल टूट गई चलो ये वाली पहन लो, ये नहीं करें। आपने अपने बच्चों से क्वेश्चनिंग करनी। आई नो इट रिक्वायर्स पेशेंस, इट रिक्वायर्स टाइम, और अक्सर हम रश में होते हैं तो हर वक्त आप माइंडफुल पेरेंटिंग वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि आपकी देसी हुई है, तो वैसे भी आप एक स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो 80-20 का रूल है, अगर आप 80% भी अच्छा कर लेते हैं, 60% भी आप अच्छा कर लेते हैं, और मेनली अगर आप कल से बेहतर आज कर लेते हैं, तो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब मॉमी एंड डैडी इफ यू आर वाचिंग द वीडियो। सो द पॉइंट इज कि आपने अनदर पर्सपेक्टिव का कॉन्सेप्ट बच्चे को देना है। इसके अलावा आपने बच्चे से ये पूछना है कि जब भी कोई बात हो रही हो, कोई बच्चा कोई आपकी कहानी सुनाए कि मेरे दोस्त ने ये बोला और उसको जो तीसरा बंदा था उसने उसको मारा था, आपने बच्चों में ये क्वेश्चन रिलेट करना है कि जो स्टोरी उसने आपको बताई है उसका क्या एजेंडा हो सकता है। यानी उसने आपको ये स्टोरी बताई है, क्या ऐसी कोई दूसरी स्टोरी भी हो सकती है? क्या अगर हम दूसरे बच्चे से जो ये कह रहा है इसने मुझे मारा है, क्या हम उससे स्टोरी सुने तो क्या वो स्टोरी सेम होगी या वो डिफरेंट होगी? यानी आपने बच्चे को ये बताना है कि जब भी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है, दैट्स नॉट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वो क्रिटिकल थिंकिंग से डिसाइड होगा कि क्या वो स्टोरी सही है, या बच्चा ये सोचे कि यार दूसरी दूसरी साइड ऑफ स्टोरी भी हो सकती है। बच्चा जब कुछ सेलेक्ट करे तो आप उसे कहें कि आपने ये क्यों सेलेक्ट किया और वो क्यों सेलेक्ट नहीं किया, ये सेलेक्ट करा है तो इसके 3 रीजंस जो है वो आप मुझे बताएं कि क्या है। इस तरह बच्चों में जो है वो सोचने समझने की सलाहियत जो है वो डेवलप होती है। बच्चों के दिमाग में क्रिटिकल थिंकिंग को जगाने का एक और तरीका ये है कि आप उनसे जब कोई कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, चांद की डेट्स की बात करें कि इतना चांद इस डेट में इतना होता है, फिर आप उससे पूछें कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट किसी ऐसे इंसान को समझाओ जिसको ये नहीं पता हो तो आप किस तरह समझाओगे। तो वो बच्चे जो है पूरा प्रोसेस करेंगे, सोचेंगे, तो इस तरह उनकी जो दिमाग में सोचने की सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएंगे वो स्किल्स। एक बहुत अमेजिंग सवाल है जो आप बच्चों से पूछें जब भी वो मिस्टेक करें तब भी खास पूछें। इसके अलावा भी जब कुछ पढ़ाई हो रही है, लर्निंग हो रही है, कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कहीं उन्होंने कुछ भी ऑब्जर्व किया है, 2 लोगों का फड्डा भी अगर ऑब्जर्व किया है, तो आप उनसे पूछें कि आपने क्या सीखा इससे। और ये जो सवाल है कि क्या सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है, और इससे बच्चा को सबक मिलते हैं कि हर एक्सपीरियंस के बाद ना एक लर्निंग है, और हर एक्सपीरियंस में हमने लाइक फीलिंग्स आ रही है तो उदास होना इज़ फाइन, लेकिन उसके बाद हमने लर्निंग पे फोकस करना है। इसके अलावा जब बच्चे आपसे सवाल पूछे तो ठक से जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने उन्हें बोलना है, ओह वाओ दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर होगा। तो बहुत दफ़ा बच्चे जो है जब सवाल पूछते हैं और खुद ही सोचते हैं तो बहुत दफ़ा उन्हें खुद ही जवाब मिल जाते हैं, और उन्हें फिर अपने आप पे और कॉन्फिडेंस आता है कि हम जो है वो अपने सवालों के जवाब खुद फिगर आउट कर सकते हैं।
इसके अलावा एक चीज़ ये कर सकते हैं आप कि जब आपका बच्चा डर रहा हो या किसी ऐसी कैफ़ियत में हो जैसे कि वो खौफ़ज़दा हो रहा है, घबरा रहा है, तो आप उसे बोलें कि अगर आपका एक फ्रेंड होता है इस वक़्त और वो घबरा रहा होता, तो आप उसे क्या एडवाइस करते? आप उसे अभी उस वक़्त क्या कहते? तो जब बच्चे उस एंगल से चीज़ों को देखने लगते हैं और फिर वही वर्ड्स उनके ब्रेन में जाते हैं और फिर वो बेहतर फ़ील करते हैं, ब्रेव फ़ील करते हैं। तो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आप बच्चों से पूछेंगे तो उनके अंदर जो है वो खुद से जो है वो सवाल पूछने की जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होगा, क्योंकि आपने उनके क्वेश्चन को शट अप कॉल नहीं दी जो देसी पेरेंटिंग में होता था, चुप कर जाओ बहुत सवाल पूछती हो और ये लड़की बहुत बोलती है और ये लड़की फालतू बहुत बोलती है। हमारे यहाँ तो मतलब फुल ऑन बेइज्जती वाला सीन था, लेकिन हमने अपने बच्चों के सवालों को भी सुनना है और बाउंड्री लगाएँ बिल्कुल। अगर आप उस वक़्त एग्ज़ॉस्ट हो रहे हैं, आप किचन में और आपका जो सवाल लेके आ रहा है, बिल्कुल आप उसे वैलिडेट और बाउंड्री वाली वीडियो देखें और आप बाउंड्री लगाएँ कि मामा भी जो है वो किचन में काम कर रही हैं, प्लीज़ होल्ड योर क्वेश्चन और आप जो है वो हम जो है वो इस पे बाद में बात करेंगे। एक और बहुत इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी जो मैं यूज़ करती हूँ कि मैं कोड, अगर बच्चे चूँकि भूल जाते हैं, बाद में फ्रस्ट्रेट होते हैं, मैं भूल गई, आपने मुझे वो उस वक़्त मेरी बात नहीं सुनी, तो आप उसे कहें कि आप मुझे इस बात का एक कोड वर्ड बता दो और मैं जब वो कोड बोलूँगी आपको अपना सवाल याद आ जाएगा। सो जस्ट कीप अ कोड एंड टेल मी द कोड एंड देन आई विल गेट बैक टू यू, जैसे मेरा काम फिनिश होगा और फिर हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। सो बाउंड्रीज़ लगाएँ बच्चों के साथ ताकि बच्चे भी बाउंड्री लगाना सीखें और आपकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट करना सीखें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।